ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम सभी लोग बात करेंगे जुपिटर प्लैनेट यानी कि देवगुरु बृहस्पति की। जब देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि को परिवर्तित करने वाले हैं, अभी तक देवगुरु बृहस्पति मेष राशि पर गोचर कर रहे थे। यहाँ पर जो भी मकर लग्न मकर राशि के लोग हैं उनके लिए क्या बड़े परिणाम आएंगे जब वृषभ राशि पर गोचर करने लगेंगे देवगुरु बृहस्पति। देखिए, जब भी शनिदेव अपनी राशि को परिवर्तित करते हैं तो जीवन में बहुत बड़े उथल पुथल मचते हैं। उसी प्रकार से देवगुरु बृहस्पति जब अपनी राशि को परिवर्तित करते हैं तो बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आते हैं, क्योंकि हमारी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति को सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माने गए हैं। इनकी शुभता हमारी खुशियों से जुड़ी है। जब जब देवगुरु बृहस्पति हमारे लिए बेहतर होते हैं, हमारे जीवन में अपार खुशियां आती हैं, हमारे जीवन में धैर्य रहता है, सुकून रहता है। हम कम भी कमाएं तो उसमें भी बड़े प्रेम से रहते हैं। ऐसे हैं कुछ देवगुरु बृहस्पति जो कि हमारे जीवन का ज्ञान है, हमारे गुरु हैं, हमारे आचार्य हैं, और देवताओं में आचार्य कहे जाने वाले देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद हमारे जीवन में होना अति आवश्यक है। तो जो भी मकर राशि मकर लग्न के लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इस वीडियो को अंत तक देखें। आपको बहुत ही आसान भाषा में बताने वाला हूं कि क्या अच्छे प्रभाव आप पर पड़ेंगे, क्या सावधानियां आपको रखनी है, क्या बेहतर उपाय यहां पर आप करो जिससे कि आप जीवन में बहुत बेहतर अच्छे लाभ को अपने लिए देख पाओगे। इससे पहले कमेंट करिए श्री राम लला के चरणों में प्रेम भरा जयकारा, बोले जय श्री राम। ये वीडियो आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है कि गोचर की स्थितियों में मकर राशि और मकर लग्न के लोगों के लिए देवगुरु बृहस्पति अब आपके पंचम भाव पर प्रवेश करने वाले हैं। पंचम भाव पर जब भी देवगुरु बृहस्पति गोचर करे, ध्यान रखिएगा आपके जीवन में बहुत बेहतर सुकून को लेकर आते हैं। जितना भी आपको अभी तक स्ट्रेस था, परेशानियां थी, क्योंकि पंचम भाव आपके पुनर्जन्म का भाव कहा जाता है। जो आपके पास लाइफ ऑफ कर्मास हैं उन्हें हम पंचम भाव से देखते हैं, और जब देवगुरु बृहस्पति ऐसे भाव पर गोचर कर जाएं तो जो भी पाप आपने किए हैं, जिसकी वजह से जो पीड़ा आपको जीवन में मिल रही थी, तो वहां पर इतने शुभ ग्रह आकर बैठेंगे तो जरूर आपके जीवन में सुकून आएगा। पंचम भाव आपके डिसीजन को दर्शाता है, आपके निर्णय को दर्शाता है। पंचम भाव आपके लव अफेयर का है, क्रिएटिविटी का है। पंचम भाव जो भी लोग क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं, म्यूजिशियन हैं, सिंगर हैं, डांसर हैं, किसी भी प्रकार का क्रिएटिव वर्क करते हैं, उनको पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव आपकी शिक्षा है, पंचम भाव आपका ज्ञान है। पंचम भाव से पेट से रिलेटेड समस्याएं आती हैं। अगर इस समय पर आप देखोगे तो जरूर पेट से रिलेटेड कुछ इशू आपको अपने जीवन में अवश्य देखने को मिलेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके लिए 2 भावों के स्वामी होते हैं। आपके लिए आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, और आपके लिए आपके तृतीय भाव के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो ऐसी अवस्था में जब तृतीय भाव और द्वादश भाव के स्वामी होकर देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव पर विराजमान हो जाएं तो यकीनन आपके लिए पेट से जुड़ी हुई कुछ हेल्थ इश्यूज जरूर इस समय पर आप फेस कर सकते हो। और यहाँ पर फिलहाल जो कष्ट अभी तक आपको मिल रहे थे, जो मानसिक सुख अभी तक आपके लिए भंग हो गया था, अब वो आपके जीवन में वापस आने वाला है। बहुत सुख में जीवन इस समय पर आप व्यतीत करोगे। देखिए, द्वादश भाव आपके लिए आपकी इन्वेस्टमेंट है। इस समय पर आप कैसी इन्वेस्टमेंट करते हो ये तय करेगा कि आपका आगे का जीवन कैसा है, क्योंकि बृहस्पति पंचम भाव पर है, आपके कर्म पुण्य कर्मों के भाव पर है। इस समय पर आप जितना ज़्यादा सात्विक रहोगे, जितना ज़्यादा चैरिटी करोगे, जितना ज़्यादा दूसरों की मदद करोगे, अवचेतन मन में सात्विकता को विराजमान कर लोगे, बहुत अच्छे लाभ आप अपने जीवन में देखोगे। देखिए, पुनर्जन्म में आपने जो भी कर्म किए हों उसके प्रारब्ध से आपकी जन्म कुंडली बनी है, लेकिन इस जन्म में जो बृहस्पति आपको देना चाहेंगे इस समय पर दे सकते हैं। जो भी आपने अभी तक पुण्य कर्म इस जन्म में किए हैं उसके फल अब आपको मिलने वाले हैं। जो भी मकर राशि मकर लग्न के लोग हैं, अगर आप बहुत सात्विक विचार के हैं, आपने कभी किसी के साथ धोखे नहीं किए, देखिएगा इस वर्ष 1 मई 2024 से लेकर मई 2025 तक के समय में आप जीवन में बहुत सुकून देखोगे। आपके जो भी निर्णय होंगे वहां पर सदैव देवताओं की कृपा होगी, आपके इष्ट आपके आराध्य की कृपा आपके ऊपर होगी। आपका मन इस समय पर बहुत बेहतर रहेगा। देखिए, द्वादश भाव आपके लिए मेडिकल का भाव भी है, तो जरूर मेडिकल रिलेटेड कुछ इशू आपके पेट संबंध में रह सकते हैं, लीवर में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, तो जरूर यहाँ पर आपको अपना
सेहत का कुछ खास ध्यान रखने की ज़्यादा जरूरत है। देखिए तृतीय भाव के स्वामी होकर पंचम भाव पर गोचर कर रहे हैं। अब आपको मैनेजमेंट, अपने संघर्ष को, अपने ब्रेव करेज को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। आपको ब्रेव होना पड़ेगा अपनी शिक्षा में, अपने ज्ञान के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे, अपने नेटवर्क का सहारा लेना पड़ेगा, अपने मित्रों का सहारा लेना पड़ेगा। देखिए पंचम भाव आपके जीवन का सुकून है। आपके जीवन में अगर सुकून चाहिए इस समय पर जरूर आप ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी कर, मन को सात्विक रख के आप बेहतर लाभ पा सकते हैं। तीसरे भाव का स्वामी पंचम भाव में आए तो जरूर शिक्षा में इस समय आपका मन हट सकता है, लेकिन ये देवगुरु बृहस्पति हैं, जितना ज़्यादा धैर्य आप यहाँ पर बना के रखेंगे, हो सकता है आप इस समय पर ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करें और आपको बेहतर रिजल्ट ना मिले। वहाँ पर आप अपने पेशेंस को बनाकर रखें। अगर पेशेंस को नहीं बनाकर रखेंगे तो देवगुरु बृहस्पति आपको मजबूत रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। और जब पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हैं तो जरूर आपकी डिज़ायर को पूरा करते हैं, आपके भाग्य को बहुत ज़्यादा मजबूत करते हैं, आपके व्यक्तित्व को बहुत ज़्यादा सात्विक बनाते हैं, आपकी विल पावर को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देते हैं, आपके जीवन में जो भी आपके डिसीजन हैं उन्हें बहुत बेहतर कर देते हैं, आपके वैवाहिक जीवन में आपको शुभता देते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन का धैर्य है, आपके लिए शिक्षा है, आपके ज्ञान है। देखिए गुरु के ज्ञान के बिना आपका जीवन निरर्थक है। तो जब देवगुरु बृहस्पति आपको ज्ञान दें उस समय पर आपको धैर्य रखना है। देखिए जब भी हमारे जीवन में संघर्ष आता है तो जरूर उससे कुछ ना कुछ नॉलेज हमें प्राप्त होती है। कहते हैं ना कि हर परिस्थितियां हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाती हैं, तो उस समय पर आपको धैर्य रखना है। अगर उस समय पर आप फ्रस्ट्रेट होने लगे, आपने अपने खुद को उलझन में रखा, तो आप वो जो सीख है, जो गुरु का ज्ञान है, उसे नहीं अर्जित कर पाएंगे। अपने जीवन में आप गुरु कर सकते हैं जो कि आपको सद्मार्ग पर ले जाए। देखिए इस समय पर आपको गुरु की आवश्यकता है। अगर आप अपने जीवन में खुद में बहुत ज़्यादा कैपेबल हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जो भी मकर राशि मकर लग्न के लोग हैं, आप किसी न किसी को गुरु मानकर उसकी राय पर चलना आरंभ कर दीजिए। देखिए जीवन में बहुत अच्छे लाभ देखेंगे। अभी तक अगर लव अफेयर के बीच में आपको कुछ समस्याएं आनी थी, क्योंकि पंचम भाव के लव अफेयर को भी दर्शाता है, आप प्रेम प्रसंग में हैं और कुछ समस्याएं थी, वहां पर भी आप अच्छे लाभ इस समय पर देखने वाले हो। जीवन में जरूर सुकून होगा, बट वहां पर कुछ ना कुछ मनमुटाव की स्थितियां भी बनेंगी, क्योंकि ये द्वादश भाव के स्वामी पंचम भाव पर बैठे। इस समय पर धन आएगा और बहुत अच्छा आएगा, बट उसे आपको चैरिटी करते रहना पड़ेगा, अदरवाइज उस धन को आप अपने पास संचित नहीं कर पाएंगे। इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छी धार्मिक होनी चाहिए। धर्म के कामों में इस समय पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को लगाएं, आपको जीवन में बेहतर अच्छे लाभ मिलने लगेंगे। देखिए देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां कार्य करती हैं जो स्वयं में हीलिंग पावर को दर्शाती हैं। देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में बैठकर अपनी 5वीं दृष्टि आपके भाग्य के भाव पर डालते हैं, 9th हाउस पर डालते हैं। नवम भाव के कारक ही देवगुरु बृहस्पति हैं। ऐसी अवस्था में आपका भाग्य यहाँ पर उदय हो सकता है। आपके भाग्य से आपको बहुत अच्छे लाभ मिल सकते हैं, बट आपको अपने मन को अध्यात्म में लगाना पड़ेगा, या आप किसी आध्यात्मिक गुरु की शरण में जा सकते हैं, जिससे कि आपके जीवन में आपको अच्छे लाभ हों। आप अपने पिता को इस समय पर ज़्यादा से ज़्यादा स्नेह से रखें, प्रेम से रखें, उनका सम्मान करें, जिससे कि आपको अच्छे लाभ मिले। देखिए कहा जाता है ना, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, सबसे स्नेह से बात करनी चाहिए। जितना ज़्यादा प्यार आप रखोगे ना आपस में, अपने कुटुंब में, उतना आपका जीवन फलेगा फूलेगा। ये कहा जाता है, ये सिर्फ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हमारे कुटुंब को दर्शाते हैं, हमारे जीवन का प्रेम है। जितना ज़्यादा हम आपस में प्रेम रखेंगे, लड़ाई झगड़े जीवन में नहीं करेंगे, देवगुरु बृहस्पति की स्थिति उतनी ज़्यादा मजबूत होगी, आपके लिए भाग्य उतना ज़्यादा बेहतर आपका साथ देगा किसी भी कर्म में। तो यहाँ पर आप धार्मिक गतिविधियों को बढ़ाएं। आप इस वर्ष में 2024 से लेकर 25 तक में कुछ ना कुछ तीर्थ यात्राएं अपने लिए अवश्य देख सकते हैं। छोटी मोटी यात्राएं आपके लिए मंदिरों में होती रहेंगी। अपने धर्म से जुड़ें, अपने भाग्य को उजागर कर लेंगे। देखिए पंचम भाव में बैठकर 7वीं दृष्टि आपके लिए आपके डिज़ायर के भाव पर पड़ती है। देखिए आपकी कोई ना कोई एक डिज़ायर बहुत जल्दी फुलफिल होने वाली है, बट उसके लिए आपको अपने मन को अपने आराध्य, अपने ईष्ट के चरणों में रखना है। अदरवाइज आपको अपने गुरु पर ऐसा विश्वास रखना है कि जो हमारे लिए गुरु कहेंगे वो हमारे लिए सर्वप्रथम है। आप गुरु को मानकर अगर अपने काम को करते हैं, साक्षी मानकर गुरु को काम करने लगे, देखिए आपके सारे कष्ट गुरु के हो जाएंगे। आपको जीवन में वहाँ पर सुकून मिलने लगेगा। आपकी हर डिज़ायर यहाँ पर फुलफिल होने वाली है। आपकी इच्छाओं की पूर्ति
इस समय पर होगी। आप धन चाहते हैं, अपना कोई भी कार्य कराना चाहते हैं, इस समय पर देवगुरु बृहस्पति आपको अच्छे आशीर्वाद दे रहे हैं, बट आपको सात्विकता को बरकरार रखना है। देखिए देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जो स्वयं में सबसे बड़ी हीलिंग पावर रखती है, देवगुरु बृहस्पति 9वीं दृष्टि से आपके लग्न भाव को देखते हैं। जब भी लग्न भाव को देवगुरु बृहस्पति देखें, वो भी तृतीय के स्वामी होकर और द्वादश के स्वामी होकर, जरूर इस समय पर आपका मन अध्यात्म में जा सकता है। आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने लगेंगे, आपका मन भगवान की ओर खिंचा चला जाएगा, अपने आराध्य अपनी ईष्ट की तरफ खिंचा हुआ चला जाएगा। और वहाँ पर आप देखोगे छोटी मोटी यात्राएं देखोगे, हो सकता है आप तीर्थ यात्राओं पर भी जाओ। इस वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। जितना ज़्यादा आप आध्यात्मिक रहेंगे, अध्यात्म से जुड़कर रहेंगे, अपने अवचेतन मन को प्रभु के चरणों में नमा कर रखेंगे, आपका जीवन उतना बेहतर यहाँ पर चलने वाला है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेगा। एक बहुत छोटा सा उपाय आपको बता देता हूँ। देखिए इस समय पर आपको चैरिटी लगातार करते रहना है। आप जितना भी धन कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा आप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में दान कर सकते हैं, या फिर आप उन पैसों से मंदिर में कोई धार्मिक कार्य करा सकते हैं, कोई पूजन पाठ करा सकते हैं। सभी के निमित्त मात्र से, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं, सभी के निमित्त मात्र से मंदिर को सजवाइए और मंदिर में भगवान का पूजन कराइए। देखिए आपके देवगुरु बृहस्पति आपको बहुत अच्छे लाभ देंगे। किसी भी समस्या में आप कभी नहीं फंसेंगे, जीवन बहुत सुगम हो जाएगा। अगर आप भी हमसे कुंडली का परामर्श चाहें तो आपकी स्क्रीन के सामने नंबर आ रहा है, आप वहाँ पर आकर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान जी।